क्या हाल है हिंदुस्तान। लिबरल टीवी के इस खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर मोहन तिवारी। देश की संसद की सुरक्षा में हमने पिछले दिनों एक चूक का मामला देखा था। इस मामले में हमने वो तस्वीरें भी देखी थी जब लोकसभा के भीतर दर्शक दीर्घा में बैठे दो लोग अचानक सदन के भीतर छलांग लगा देते हैं और टेबल्स को लांघते हुए लोकसभा स्पीकर की पटल तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। हालांकि तब हमारे ही देश के कुछ जाबाज सांसदों ने मुस्तैदी दिखाई और इन दोनों आरोपियों को दबोच लिया। इन्हें लोकसभा के भीतर ही इनकी जमकर पिटाई की और देश की संसद की सुरक्षा में जो चोट हो सकती थी उसे रोक लिया। लेकिन हमारे देश के कुछ विपक्षी सांसद ऐसे भी हैं जो देश की संसद के बाहर बैठकर भी देश की संसद को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं, देश के संवैधानिक पदों को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। और अब इसी पूरे मामले ने देश की संसद में घमासान मचा दिया है। हालांकि इस पूरे घमासान के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, जिन्होंने पहले इस पूरे घमासान और अपमान के खेल में अपनी भूमिका निभाई, अब यू टर्न भी ले लिया है। क्या है पूरा मामला, हम आपको बताएंगे। लगातार हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम क्या हाल है हिंदुस्तान में जुड़ जाइए। हमारा ये पहला मुद्दा देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से जुड़े मिमिक्री कांड को लेकर है। वहीं दूसरा मुद्दा हमारा है राजस्थान के दो ऐसे मुस्लिम विधायकों को लेकर जिन्होंने अपने काम से देश भर के हिंदुओं का दिल जीत लिया है। सबसे पहले हम चलते हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के मामले को लेकर। पिछले दिनों ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था। यह वीडियो ज्यादातर विपक्षी पार्टी की तरफ से वायरल किया जा रहा था। कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने भी इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर वायरल किया था। इस वीडियो में देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हुए नजर आ रहे थे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया और उनके सामने हाथ जोड़े। देश की विपक्षी पार्टियों ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का यह वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर फैलाया और कहा कि किस तरह जगदीप धनखड़ अपने पद की गरिमा को भूल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने झुकते ही जा रहे हैं। तब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस वीडियो पर अपना बयान राज्यसभा में दिया था। उन्होंने कहा था कि गिरने की कोई हद होती है। उन्होंने कहा कि झुककर नमस्कार करना मेरा स्वभाव है और मैं सभी को इसी अंदाज में सम्मान देता हूं, लेकिन जिस लिहाज से कुछ लोग सोशल मीडिया के जरिए ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं, ये बेहद ही गिरावट वाली राजनीति है। ये मामला तब थम गया, लेकिन विपक्ष के निशाने से जगदीप धनखड़ नहीं हटे। जगदीप धनखड़ लगातार विपक्ष के निशाने पर रहे। हाल ही में देश की संसद में सुरक्षा में चूक का एक मामला भी सामने आया। हमने वो तस्वीरें देखी, हैरान करने वाले वो मामले देखे जब दर्शक दीर्घा में बैठे दो लोग सीधे लोकसभा के भीतर कूद जाते हैं और सदन के भीतर अफरा तफरी मचा देते हैं। इस मामले को लेकर संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में जमकर हंगामा भी हुआ। विपक्ष ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से पूरे मामले में बयान मांगा। इस पूरे मामले को लेकर लगातार विपक्षी सांसद हंगामा करते रहे। इस बीच लोकसभा और राज्यसभा से करीब 141 विपक्षी सांसदों को सत्र की पूरी कार्रवाई के लिए निलंबित कर दिया गया। ये निलंबित सांसद लगातार संसद परिसर में सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। लेकिन मंगलवार को जब विपक्षी सांसद सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, तमाम विपक्षी, कांग्रेस पार्टी हो, टीएमसी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, तमाम पार्टियों के विपक्षी सांसद संसद परिसर में मौजूद थे, नारेबाजी कर रहे थे। तभी पश्चिम बंगाल से टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी खड़े हो जाते हैं और तमाम सांसदों के जुट में देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने लगते हैं, यानी कि उनकी नकल उतारने लगते हैं। और यहीं से इस पूरे घमासान और अपमान के मामले की शुरुआत होती है। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के द्वारा उतारी जाती है। वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की बनावट को लेकर, उनके शारीरिक हाव भाव को लेकर और उनके कहने और बात करने के लहजे को लेकर मिमिक्री कर रहे थे। कहीं ना कहीं कल्याण बनर्जी जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ा रहे थे। हमने वो तमाम वीडियोस भी देखे हैं, वो तस्वीरें भी देखी हैं
कि किस तरह कल्याण बनर्जी देश के उपराष्ट्रपति के शारीरिक हाव भाव को लेकर उनका मखौल उड़ा रहे थे। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, जिस वीडियो के चलते ये पूरा बवाल मचा हुआ है। My spine is so straight. You, Mr. Gandhi, you must understand. You must understand that I have been appointed here only to save Narendra Modi. I understand it. My spine is straight. My spine is very straight. Very straight. I'm so tall. तो आपने वीडियो में देखा तमाम विपक्षी सांसदों का यहां पर एक जुट बैठा हुआ था, गुट पूरी तरह से यहां पर बना हुआ था। इस गुट में खड़े हो जाते हैं टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और देश के उपराष्ट्रपति यानी कि जगदीप धनखड़ का मजाक बनाने लगते हैं। कल्याण बनर्जी हाव भाव से बता रहे थे कि किस तरह उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान बर्ताव करते हैं। इस दौरान कल्याण बनर्जी एक बुजुर्ग देश के उपराष्ट्रपति के हाव भाव की पूरी कॉपी कर रहे थे, शारीरिक बनावट का मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन इससे भी हैरान कर देने वाली एक और तस्वीर निकल कर आई। जिस वक्त कल्याण बनर्जी ये मिमिक्री कर रहे थे, ये मखौल उड़ा रहे थे, तब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी वहां मौजूद थे। लेकिन एक वरिष्ठ नेता होने के नाते, एक पार्टी के, देश की सबसे पुरानी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष होने के नाते राहुल गांधी ने विपक्षी सांसदों को ऐसा करने से नहीं रोका। राहुल गांधी ने इसका विरोध नहीं किया। उन्होंने कल्याण बनर्जी या दूसरे विपक्षी सांसदों को यह सलाह नहीं दी कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं और उनका इस लिहाज से अपमान करना ठीक नहीं है, बल्कि राहुल गांधी किसी साधारण व्यक्ति की तरह, एक ऐसा व्यक्ति जो सड़क पर चलता हुआ तमाशा देखता है तो अपने जेब से मोबाइल फोन निकालकर उसे अपने कैमरे पर रिकॉर्ड करने लगता है। राहुल गांधी ने भी कुछ ऐसा ही किया। जब कल्याण बनर्जी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री उतार रहे थे तो राहुल गांधी ने अपने जेब से अपना मोबाइल निकाला और इस पूरे तमाशे को अपने कैमरे पर रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। कल्याण बनर्जी जगदीप धनखड़ का उपहास उड़ाते रहे और राहुल गांधी इन तस्वीरों को अपने कैमरे पर रिकॉर्ड करते रहे। इसलिए रिकॉर्ड कर रहे थे कि शायद बाद में वो देख सकें और हंसकर देश के उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ा सकें। लेकिन अब इस पूरे मामले ने देश की संसद के भीतर घमासान मचा दिया है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है और विपक्षी सांसदों की इस शर्मनाक हरकत पर निराशा जताई है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विपक्षी सांसद कल्याण बनर्जी के इस मिमिक्री कांड को लेकर बेहद निराशा जताई है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से देश के उपराष्ट्रपति का अपमान किया गया, जिस तरीके से विपक्षी सांसदों ने ये हरकत की है, कहीं ना कहीं ये निराशाजनक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि तमाम सांसदों को अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन संसद की और संवैधानिक पदों की गरिमा के भीतर। इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से टेलीफोन पर बातचीत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं खुद पिछले 20 सालों से ये अपमान झेल रहा हूं। उन्होंने कहा कि जिस लिहाज से आपको अपमानित किया गया है, कुछ ऐसा ही अपमान मैं भी पिछले 20 सालों से झेल रहा हूं। जगदीप धनखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए इस फोन की जानकारी दी है। मैं आपको वो तमाम बयान भी बताते जाऊंगा जो पूरे मसले से जुड़े हुए हैं और कैसे अब इस पूरे मसले को लेकर पहले तो अपमान किया, फिर पूरा घमासान हुआ और अब राहुल गांधी अनजान बन गए हैं और यू टर्न ले लिया है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये पूरा यू टर्न भी लिया है। तो सबसे पहले ये बयान आया, आपको बताया मैंने कि कैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पूरी हरकत की निंदा की है, कहीं ना कहीं उन्होंने निराशा जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जगदीप धनखड़ को टेलीफोन किया है और उन्होंने टेलीफोन के जरिए अपना जो वक्तव्य है, अपना बयान दिया है और उन्होंने कहा कि मैं तो खुद पिछले 20 सालों से विपक्ष के द्वारा
इसी तरह से अपमानित हो रहा हूं। हालांकि उन्होंने कहा है कि देश आपके साथ है। चलिए अब आपको हम एक और बयान बता देते हैं। अब इस पूरे मामले में जगदीप धनखड़ की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जब अपने खिलाफ ये पूरा मिमिक्री कांड देखा, जब उन्होंने देखा कि कैसे देश के एक विपक्षी सांसद उनकी शारीरिक बनावट का, उनकी शैली का, वो जिस समुदाय से आते हैं वहां पर कहने का एक तरीका होता है, कहने का लहजा अलग होता है, उसका अपमान कर रहे हैं, तो उनसे भी रहा नहीं गया। राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान जगदीप धनखड़ भी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि आप जगदीप धनखड़ का अपमान कीजिए, मुझे उसकी परवाह नहीं है, लेकिन आप देश के उपराष्ट्रपति का अपमान मत कीजिए, आप देश में राज्यसभा के सभापति का अपमान मत कीजिए, आप एक किसान के बेटे का और मेरे समुदाय का अपमान मत कीजिए। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जाट समुदाय से आते हैं। ऐसे में उन्होंने इसका भी जिक्र किया कि आप मेरे समुदाय का अपमान मत कीजिए, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि मैं लगातार अपने कर्तव्यों को निभाता रहूंगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस बयान पर भी बवाल हो गया। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस बयान को लेकर पलटवार किया है। जगदीप धनखड़ ने कह दिया कि उपराष्ट्रपति जाति और भावनाओं को भड़का रहे हैं। उन्होंने कहा कि सदन के भीतर जाति का मुद्दा फैलाना ठीक नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कई बार मुझे भी सदन की कार्रवाई के दौरान बोलने का मौका नहीं मिलता है, मैं विपक्ष का नेता हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं ये कहता हूं कि मैं एक दलित नेता हूं, इसलिए मुझे मेरी जाति के कारण बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। खड़गे ने कहा कि उपराष्ट्रपति को सभी सांसदों को संरक्षण देना चाहिए, लेकिन वे खुद इस तरह बर्ताव कर रहे हैं। इसके अलावा अब मैं आपको उन बयानों की तरफ भी ले चलता हूं जिन्होंने इस पूरे मिमिक्री कांड का समर्थन भी कर डाला है। जब बात सामने आई, जब भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने, भारतीय जनता पार्टी ने उपराष्ट्रपति के इस अपमान पर माफी की मांग की, तो माफी तो दूर की बात, यहां तक कि मिमिक्री करने वाले कल्याण बनर्जी और कांग्रेस पार्टी के दूसरे सांसदों ने इस पूरे कांड का समर्थन किया है। मैं आपको बता देता हूं कि इस पूरे मामले में कल्याण बनर्जी ने क्या कहा। वो कल्याण बनर्जी जो टीएमसी के सांसद हैं और पूरे विपक्षी सांसदों के बीच संसद परिसर में बैठकर लगातार उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ा रहे थे, उनकी हाव भाव का, उनकी शैली का मखौल उड़ा रहे थे। कल्याण बनर्जी ने माफी मांगने से भी इनकार कर दिया है। यहां तक कि कल्याण बनर्जी ने कहा है कि मिमिक्री करना कोई बुरी बात नहीं है, मिमिक्री एक कला है। उन्होंने यह भी कहा कि मैंने अपने पूरे एक्ट में कहीं भी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जिक्र नहीं किया है। उन्होंने कहा कि मैंने जो भी किया है वो किसी सदन के अंदर नहीं किया है, मैंने सदन के बाहर किया है, और ये कहीं भी उपराष्ट्रपति को अपमानित करने के उद्देश्य से नहीं किया गया था। कल्याण बनर्जी ने क्या कुछ कहा है, मैं उनके शब्दों में कोट करता हूं। कल्याण बनर्जी ने कहा कि मेरा उपराष्ट्रपति सहित किसी को भी ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था, मैं किसी भी व्यक्ति या पद को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, मैं संवैधानिक पद पर बैठे सभी लोगों को बहुत सम्मान करता हूं। कल्याण बनर्जी ने यह भी कहा कि धनखड़ साहब को अपमानित करना मेरा इरादा नहीं था, धनखड़ साहब मुझसे वरिष्ठ हैं, मुझे नहीं पता कि उन्होंने अपने ऊपर इसे क्यों लिया। मेरा सवाल यह है कि अगर उन्होंने इसे अपने ऊपर लिया तो क्या वे राज्यसभा में इस तरह का व्यवहार करते। यानी कि कल्याण बनर्जी ने साफ तौर पर माफी मांगने से तो इनकार किया ही है, उन्होंने यह भी कह दिया है कि मेरा अपमान करने का कोई इरादा नहीं था, और मैंने जिस लिहाज से उपराष्ट्रपति की मिमिक्री उतारी है, तो क्या ऐसा व्यवहार उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राज्यसभा के भीतर करते हैं, यह सवाल उठा दिया है कल्याण बनर्जी ने। अब कांग्रेस के ही सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान भी सामने आ गया है। अधीर रंजन चौधरी ने भी कल्याण बनर्जी का समर्थन कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मिमिक्री एक कला है और सदन में चाहे वो पक्ष के नेता हो या विपक्ष के नेता हो, सभी मिमिक्री उतारते रहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार मिमिक्री उतार चुके हैं। उन्होंने कहा कि मिमिक्री उतारना कोई भी गलत बात नहीं है। यानी कि लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी टीएमसी सांसद की इस पूरी हरकत को समर्थन दे दिया है। हालांकि ये अलग बात है
कि कांग्रेस के सांसद लोकसभा के नेता अधीर रंजन चौधरी विपक्ष के नेता हैं और लगातार टीएमसी पर हमलावर रहते हैं। बंगाल में कांग्रेस की जड़ें मजबूत करने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो या टीएमसी के नेता हो, सभी पर हमलावर रहते हैं। लेकिन जब मामला देश के उपराष्ट्रपति के सम्मान से जुड़ा था, जब मामला देश के उपराष्ट्रपति के अपमान करने का सामने आया, तो लोकसभा में सांसद अधीर रंजन चौधरी ने भी टीएमसी सांसद का समर्थन कर दिया और उन्होंने इस पूरे मिमिक्री कांड को एक कला से जोड़ दिया। लेकिन अब सवाल यह खड़ा होता है कि क्या कला किसी का उपहास उड़ाती है? कला मनोरंजन के लिए होती है, कला अभिव्यक्ति के लिए होती है, लेकिन किसी का उपहास उड़ाना, किसी के शारीरिक बनावट का मजाक बनाना, जिससे उसे पीड़ा हो, जिसे उसको अपमानित होना सा महसूस हो, क्या ऐसी कोई कला होती है? कला के जरिए मनोरंजन होता है, कला के जरिए अभिव्यक्ति होती है और ये कला ही है जो समाज में एक सम्मान पाती है, लोगों को सम्मान देती भी है। लेकिन कला के जरिए किसी का अपमान करना ये कितना सही है? क्या वाकई में कल्याण बनर्जी ने जिस कला का परिचय दिया है उससे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का सम्मान बढ़ा है? अगर नहीं तो ये कला कितनी सही है? हालांकि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता जगदीप धनखड़ के खिलाफ की गई इस पूरी मिमिक्री कांड को अपना समर्थन दे रहे हैं। इस बीच मैं आपको एक और बयान की तरफ ले चलता हूं। यह बयान आया है, कांग्रेस की प्रवक्ता है सुप्रिया सिन्हाटे। इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई वीडियोस अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किए हैं। हम लगातार तस्वीरों में आपको वो वीडियोस भी दिखा रहे हैं। इन वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहीं ना कहीं मिमिक्री करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन वीडियोस में कांग्रेस के ही नेता राहुल गांधी की मिमिक्री कर रहे थे। लगातार वो सदन में बयान दे रहे थे और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये हाव भाव दिखाए। हालांकि इसमें कहीं भी अपमानित करने जैसा कुछ सामने नहीं आया था। प्रधानमंत्री के खिलाफ विपक्ष के नेता लगातार बयान दे सकते हैं, ये लोकतंत्र की एक परंपरा रही है, लोकतंत्र का एक तरीका है। लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और तमाम संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ ऐसे बयान देना, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ उनका मजाक उड़ाना, उनकी मिमिक्री करना कितना सही है, इसका जवाब विपक्ष नहीं दे रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, जो लगातार इस पूरे कांड का वीडियो बना रहे थे, अपने कैमरे पर इस पूरे कांड को कैद करने की कोशिश कर रहे थे, जब उनसे पहले जवाब मांगा गया तो पहले तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि मैं इस मामले पर जवाब नहीं देना चाहता हूं। लेकिन जब मीडिया ने बार बार उनसे सवाल किया तो राहुल गांधी ने भी पूरी तरह से यू टर्न ले लिया। बता दें कि राहुल गांधी से जब मीडिया ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान को लेकर सवाल किया तो राहुल गांधी ने मीडिया के सामने बयान दिया और कहा कि कहां किसका अपमान हुआ। पहले हम आपको ये वीडियो दिखाते हैं, राहुल गांधी का ये बयान सुनाते हैं, फिर हम मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे। वहां पे एमपीज बैठे हुए थे, मैंने उनका वीडियो लिया, मेरा वीडियो मेरे फोन पे है, मीडिया दिखा रहा है, मीडिया कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। अपनी कास्ट भी लिया है सर, किसी ने कुछ नहीं वहां पे किसानों का अपमान किया। नहीं सुनिए, देखिए वहां पे हमारे 150 एमपीज को बाहर फेंक दिया है, ठीक है। उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही है, ठीक है। उनको आपने पार्लियामेंट से बाहर उठा के फेंक दिया, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। अदानी जी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। राफेल पे फ्रांस ने कहा है कि भैया इन्वेस्टिगेशन नहीं अलाउ हो रहा, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। हमारे एमपीज वहां पे दुखी हैं, बाहर बैठे हुए हैं, उन पे आप चर्चा कर रहे हो। मतलब थोड़ा तो न्यूज दिखा दिया करो ना, थोड़ा सा आपकी जिम्मेदारी बनती है। अब आप टोटली मतलब एक लाइन पे चले गए तो क्या करें। तो आपने वीडियो में देखा, राहुल गांधी ने कहा कि कहां किसका अपमान हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि संसद परिसर में कुछ सांसद बैठे हुए थे, मैं वहां से गुजर रहा था, मैंने उनका वीडियो बनाया, लेकिन मेरा वीडियो मेरे मोबाइल पर है। राहुल गांधी ने ये एक लिहाज से सफाई दी और उनका कहना था कि जो वीडियो वायरल हो रहा है उपराष्ट्रपति के अपमान का, वो वीडियो मैंने वायरल नहीं किया है, मैंने जो वीडियो बनाया था वो वीडियो तो मेरे मोबाइल पर है, ये तमाम वीडियो मीडिया दिखा रही है।
यानी कि वो राहुल गांधी जो खिलखिलाकर मुस्कुराकर उपराष्ट्रपति के अपमान को अपने कैमरे पर कैद कर रहे थे, अब जब सवालों के कटघरे में खड़े हुए, जब सवालों के घेरे में आए तो उन्होंने भी यू टर्न ले लिया। राहुल गांधी ने कहा कि ये वीडियो मैंने बनाया था, लेकिन ये वीडियो मेरे मोबाइल में ही है और मीडिया दिखा रही है, किसी ने कुछ नहीं कहा। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जो मुद्दे हैं, चाहे वो देश की संसद की सुरक्षा का मामला हो या अडानी का मामला हो या राफेल का मामला हो या बेरोजगारी का संबंध हो, इस पर मीडिया कुछ नहीं दिखा रही है और मिमिक्री कांड पर लगातार चर्चा हो रही है। यानी कि राहुल गांधी ने इस पूरे मामले पर यू टर्न ले लिया। जिस अपमान के घमासान की शुरुआत कहीं ना कहीं राहुल गांधी से हुई, इस पूरे मसले को राहुल गांधी अपने वीडियो कैमरे पर कैद करते हुए नजर आ रहे थे, अपने मोबाइल से तस्वीरें उतार रहे थे। लेकिन जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मेरा वीडियो तो मेरे मोबाइल पर है और मैंने कहीं भी वीडियो नहीं दिया। यानी कि एक लिहाज से राहुल गांधी पूरे मसले से अनजान हो गए। उन्होंने मीडिया के सामने पूछा कि कहां किसका अपमान हुआ। राहुल गांधी को यह भी नहीं पता था कि क्या मुद्दा चल रहा है देश में। देश के संसद में, देश के लगातार संसद यहां पर विरोध कर रहे हैं। विपक्ष के विरोध में आज एनडीए के तमाम सांसद 1 घंटे तक सदन के भीतर खड़े रहे। उन्होंने उपराष्ट्रपति के प्रति यह सम्मान भी जाहिर किया और विपक्ष के खिलाफ अपना विरोध भी दर्ज कराया। हालांकि सबके बीच राहुल गांधी ये सवाल करते हुए नजर आए कि कहां किसका अपमान हुआ है। किसी ने कुछ नहीं कहा, मेरा वीडियो मेरे पास है। लेकिन राहुल गांधी की मुश्किलें यहां कम होने वाली नहीं है। भले ही राहुल गांधी ने इस पूरे मामले से यू टर्न ले लिया है, लेकिन अब बवाल बढ़ता जा रहा है। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील, उन्होंने राहुल गांधी, कल्याण बनर्जी और इस पूरे मामले में लिप्त तमाम सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, इन्हें निष्कासित करने की मांग की है। उनका भी बयान सामने आया है। चलिए मैं आपको बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है विनीत जिंदल। विनीत जिंदल ने ये पूरा एक पत्र लिखा है। उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा की आचार संहिता समिति को यह पत्र लिखा है और उन्होंने इस पूरे मामले में राहुल गांधी, कल्याण बनर्जी और मिमिक्री कांड में और दूसरे जो सांसद हैं उन्हें निष्कासित करने की मांग की है। तो वो राहुल गांधी जो मोदी सरनेम पर बयान देने के बाद पिछले साल अपनी लोकसभा की सदस्यता गंवा चुके थे, अब एक बार फिर से एक नए मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो तमाम बयान भी सामने आए। इसमें विपक्ष मानने के लिए तैयार नहीं है कि उन्होंने उपराष्ट्रपति का अपमान किया है, बल्कि वो कल्याण बनर्जी के इस मिमिक्री कांड को सही ठहराने की तमाम कोशिश कर रहे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मामले में अपना विरोध दर्ज करा रही है। आज सदन के भीतर भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसदों ने 1 घंटे तक खड़े होकर विपक्ष का यहां पर विरोध किया। हालांकि बता दें कि कांग्रेस पार्टी लगातार ये दावे कर रही है कि मिमिक्री करना गलत बात नहीं है। देश के प्रधानमंत्री भी ऐसी मिमिक्री कई बार कर चुके हैं। लेकिन यह सवाल फिर यहां पर खड़ा हो रहा है, क्या संवैधानिक पद पर बैठे हुए गरिमाशील व्यक्तियों की मिमिक्री करना, उनके पद का, उनके हाव भाव का अपमान करना सही है? टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने मिमिक्री नहीं उतारी है। आपको बता दें कि मिमिक्री के जरिए व्यक्ति का अपमान नहीं किया जाता है। उन्होंने कहीं ना कहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की शारीरिक बनावट का उपहास उड़ाया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की हाव भाव का मखौल बनाया है। ऐसे में अब इस पूरे मामले ने कहीं ना कहीं विपक्ष को बैकफुट पर भी डाल दिया है। हालांकि इस पूरे मामले से अब विपक्ष कहीं ना कहीं अपना हाथ खींचते हुए नजर आ रहा है और इसकी सबसे बड़ी बानगी है राहुल गांधी। राहुल गांधी इस पूरे मामले से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने साफ तौर पर इंकार कर दिया है कि उन्हें नहीं मालूम कि किसका अपमान हुआ है। राहुल गांधी ने यह कहते हुए अपना बचाव करने की कोशिश की है कि मैंने जो वीडियो बनाया है वो मेरे मोबाइल पर है, यानी कि मैंने कुछ भी नहीं किया। हालांकि राहुल गांधी की मौजूदगी वहां पर अपने आप में एक बड़ा बवाल खड़ा करने वाली थी। हालांकि इस पूरे मामले में अब कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है। पक्ष की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार ऐसे सांसदों के खिलाफ निष्कासन की कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो यह पूरा मामला था जिसने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान पूरी तरह से गर्माहट पैदा कर दी है। अब हम आपको ले चलते हैं हमारे दूसरे मुद्दे की तरफ। एक तरफ हमने बताया कि कहां
जहां पर देश के सांसदों के द्वारा किए गए, देश के विपक्ष के द्वारा किए गए कुछ बर्ताव के चलते देश के संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्तियों को अपमानित होना पड़ रहा है। देश की संसद की गरिमा कहीं ना कहीं यहां पर खंडित हो रही है। लेकिन राजस्थान के दो ऐसे मुस्लिम विधायक सामने आए हैं जिन्होंने अपने काम से, अपने कामों से पूरे देश के हिंदुओं का दिल जीत लिया है। इन दोनों विधायकों के वीडियोस लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और हर कोई इनकी तारीफ कर रहा है। इन्होंने क्या किया है, चलिए आपको बता देते हैं। राजस्थान में नवनिर्वाचित सरकार के आज तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया था। इस शपथ ग्रहण समारोह में तमाम विधायक शामिल हुए। इसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, कांग्रेस पार्टी के विधायक थे, दूसरी पार्टी और निर्दलीय विधायक भी शामिल हुए थे। इन्हीं विधायकों में से दो विधायक थे, मैं उनके नाम आपको बता देता हूं, यूनुस खान और जुबेर खान। यूनुस खान एक निर्दलीय विधायक हैं जो राजस्थान की डीडवाना विधानसभा से आते हैं और जुबेर खान कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। यूनुस खान ने सदन के भीतर राज्य विधानसभा में अपने विधायक की शपथ संस्कृत भाषा में ली है। वो संस्कृत भाषा जिसे देवों की भाषा कही जाती है, वो संस्कृत भाषा जिसे वेदों की भाषा कही जाती है, वो संस्कृत भाषा कहा जाता है जिसमें हिंदुओं के देवी देवताएं आपस में बातचीत करते हैं, जिनके लिए मंत्रोच्चारण होते हैं तो संस्कृत भाषा में होते हैं। इसी संस्कृत भाषा में आज निर्दलीय विधायक जो मुस्लिम वर्ग से आते हैं, मुस्लिम समुदाय से आते हैं, उन्होंने अपनी शपथ ली। इसके अलावा कांग्रेस के विधायक जुबेर खान ने भी संस्कृत भाषा में ही विधायक पद की शपथ ली। जुबेर खान और यूनुस खान दोनों विधायकों के ये वीडियो आज दिन भर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हर तरफ दोनों विधायकों की जमकर तारीफ की जा रही है। कहा जा रहा है कि एक तरफ जहां देश के राजनीति में लगातार धर्म की राजनीति चलती है, जाति की राजनीति चलती है, ऐसे मौके पर दोनों सांसदों ने संस्कृत भाषा में जो भारत की संस्कृति को यहां पर रिप्रेजेंट करती है, जो भारत की गरिमा को रिप्रेजेंट करती है, भारत के इतिहास को रिप्रेजेंट करती है, ऐसी संस्कृत भाषा में अपने विधायक पद की शपथ लेकर देश भर के हिंदुओं का दिल भी जीत लिया है। सोशल मीडिया में इन दोनों विधायकों के लिए लगातार तारीफें भी सामने आ रही हैं। तो आज ही हमने दो ऐसी तस्वीरें देखी, एक तरफ जहां विपक्ष के नेता टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी देश के संवैधानिक पद पर बैठे उपराष्ट्रपति का अपमान करते हैं, तो राजस्थान के एक निर्दलीय विधायक, आपको बता दें कि यूनुस खान वही विधायक हैं जिन्हें कभी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देने से इंकार कर दिया था। लेकिन यूनुस खान निर्दलीय चुनाव जीत कर आए और जब सदन में बैठे तो उन्होंने संस्कृत में अपने विधायक पद की शपथ लेकर पूरी तरह से लोगों का दिल जीत लिया। यूनुस खान की तारीफ में लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट भी सामने आ रही हैं, उनके वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं। हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे, वीडियो देखिए आप। यूनुस खान यह विधानसभा सदस्य है, निर्वाचितो अस्मि ईश्वरम सप्तेयत अहम विधि द्वारा स्थापितम भारतस्य संविधानम प्रति सत्य श्रद्धाम निष्ठा च रक्षिष्यामि अहम भारतस्य प्रभुताम अखंडताम च अक्षुणाम रक्षिष्यामि यत् पदम च अहम गृह्णामि तस्य कर्तव्यानाम श्रद्धापूर्वकम निर्वहणम करिष्यामि। तो आपने ये वीडियो देखा, ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और जिस लिहाज से संस्कृत भाषा में यूनुस खान शपथ ले रहे हैं, उनकी जमकर तारीफ की जा रही है। तारीफ होनी भी चाहिए। यूनुस खान मुस्लिम वर्ग से आते हैं, मुस्लिम धर्म से आते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हिंदुओं की सबसे पवित्र भाषा जो कही जाती है संस्कृत, जो देवों की भाषा कही जाती है, जो सनातन की धरोहर कही जाती है, उस भाषा में शपथ ली। ऐसे में उन्हें तारीफ मिलनी भी चाहिए। कहीं ना कहीं उन्होंने देश के दूसरे नेताओं के लिए ये एक मिसाल भी पेश की है जो धर्म और जाति की लड़ाई लड़ते हैं और पार्टी के भीतर लगातार ऐसी जहरीली बातें कहते हैं जिससे समाज में रोष उत्पन्न होता है। यूनुस खान ने बता दिया है कि धर्म और जाति के बंधन से उठकर भी आप अपने कर्तव्यों को निभा सकते हैं। तो ये वो तमाम मुद्दे थे जिन्हें लेकर हमने आज अपने इस खास कार्यक्रम क्या हाल है हिंदुस्तान में आपसे बातचीत की है। इसी तरह हम
देश के तमाम मुद्दों पर आपसे हर रोज बातचीत करेंगे और मुलाकात करेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है इजाजत का, तो मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए लिबरल टीवी पर क्या हाल है हिंदुस्तान।